रात के लगभग 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और धीरे-धीरे पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्मा रहती है। उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, लेकिन अजय को यह सब अंधविश्वास लग रहा था। एक दिन अजय ने ठाना कि वह उस हवेली में जाकर सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना और वह अकेले ही रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही अजय ने देखा कि दरवाजा धीरे-धीरे अपने आप खुल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिलाई और अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे-धीरे चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे किसी ने उसका नाम लिया, अजय। उसने मुड़ा देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। आगे बढ़ा और अचानक एक पुरानी आईने पर उसकी नजर पड़ी। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक साया दिखाई दिया। यह साया धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय की सांस तेज हो गई, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। जैसे ही साया उसके करीब पहुंचा, अजय ने देखा कि उसकी आंख खून जैसे लाल थी। वह डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि साया अचानक गायब हो गया। अजय को लगा कि अब और रुकना ठीक नहीं। उसने तुरंत भागने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। वह बार-बार दरवाजे को धक्का दे रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर के मारे मुड़ा देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अजय की चीख हवेली के भीतर गूंजने लगी। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तो हवेली के दरवाजे पर अजय के जूते पड़े थे, लेकिन वह खुद वहां नहीं था। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली का रुख नहीं किया। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया, और हवेली आज भी वह खड़ी है, इंतजार करती हुई किसी नए शिकार के लिए। धन्यवाद।